के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है और ठाकरे ने एक बयान में कहा है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे ने इसमें लिखा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है। आंकड़े में किस तरीके से हमने यहां सवाल पूछा और किस तरीके से उसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भी आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से वो पूरा रिजल्ट निकलकर सामने आया, क्या आंकड़े निकलकर सामने आया जब इंडिया न्यूज़ की टीम ये सवाल लेकर ये पूरा सर्वे लेकर अपने दर्शकों तक पहुंची। तो हमने अपने पहले सर्वे में सवाल ये पूछा कि तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर सियासी घमासान हो रहा है, इस पर आपकी राय क्या है। तो यहाँ पर 24% लोगों ने कहा है कि हिंदी भाषा से नफरत है और दूसरी ओर 70% लोगों का यह मानना है कि सियासत के लिए यह विरोध हो रहा है और 6% लोग ये कहते नजर आए कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 70% लोगों का यानी कि एक बड़े तमगे का यह मानना है कि सियासत के लिए यह सब किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सर्वे किया, ये सवाल हमने जो है वो देश की जनता से पूछा और कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। हमने अपने सर्वे में एक सवाल और पूछा, यानी कि दूसरा सवाल, वो सवाल था कि क्या क्लास 1 से 5वीं तक फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य किया है लेकिन राज ठाकरे भड़क गए हैं, क्यों। 25% लोगों का कहना है कि हिंदी बोलने वालों से नफरत है, 27% लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय राजनीति है और दूसरी ओर 45% यानी कि एक बड़ा हिस्सा यह कह रहा है कि मराठा वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है। 3% लोग कह रहे हैं कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। और हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन यशवंत जी, जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इन आंकड़ों के बाद मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगा कि जहां 45% लोगों का ये मानना है कि जो मराठा वोट बैंक है उसके लिए किया जा रहा है, ज्यादातर लोगों का ये मानना कि राजनीति से प्रेरित ये स्टंट है। क्या दिक्कत यशवंत जी अगर बच्चे हिंदी पढ़ेंगे 5वीं तक तो? सुनो, मुझे ये जो आपने अभी आंकड़े दिखाए, मेरा उसके ऊपर बयान उल्टा बयान है। देखिए, बिहार के इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन के लिए ये हिंदी का जो है सख्ती का वाला सब्जेक्ट लेके आए जी। बिहार में ज्यादा करके उत्तर भारतीय लोग हैं, हिंदी भाषिक लोग हैं, उनकी सब एक गट्टा जो वोट है उनको चाहिए। वैसे महाराष्ट्र में भी आने वाले कुछ महीनों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले, इधर मराठी और बिगर मराठी का झगड़ा लगा के बिगर मराठी वोट बैंक जो है उस एक गट्टा पूरी अपनी ओर लेने के लिए ये सब अभी ये चल रहा है जी। ना कि ये मराठी वोट के लिए चल रहा है। मराठी वोट तो सब पार्टी को मिलती है क्योंकि महाराष्ट्र की सब पार्टी मराठी लोगों की ही है, तो वो सब मराठी वोट तो सबको थोड़े मिलते हैं, वो तो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन बिगर मराठी वोट जो है वो डिवाइड ना होवे, वो एक गट्टा बीजेपी को मिले, इसलिए ये सब चल रहा है। दूसरी बात यह है कि पहली का बच्चा जो रहता है, उसकी उम्र, उसकी बौद्धिक क्षमता जी, जो मातृभाषा खुद की एक लैंग्वेज पढ़ने में 2-3 साल उसको देर लगता है, वो 3-3 लैंग्वेज पे काम पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसकी उसमें रुचि लगेगी, वो इंटरेस्ट लेगा, उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। वो पहले स्कूल में जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा अगर इतना बर्डन अगर ये छोटे आयु के बच्चों को देंगे। इधर स्कूल बैग का जो वजन है वो कम करने की भाषा करते हो, तो बौद्धिक वजन क्यों डाल रहे हो जी। ये हमारी मुद्दा है कि हिंदी मत दो, ऐसा नहीं है। हिंदी कंपलसरी मत करो और पहली से मत करो। 5वीं के बाद तो है ना, 5वीं के बाद हिंदी पढ़ते हैं ना, तो पहली से लेके 5वीं तक हिंदी कंपलसरी करके ऐसे कौन सा तारे तोड़ने वाले हैं लोग। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में व्यवहार की भाषा मराठी है ना, आगे करके हिंदी पढ़ के व्यवहार में तो मराठी ही है ना। ठीक है यशवंत जी, एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं शिवराज जी से। ठीक है यशवंत जी, एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं शिवराज जी से। शिवराज जी, जिस तरीके से यशवंत जी को आपने सुना किस तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जहां एक और आप लोग भी बात करते हैं कि जो बच्चे हैं उनके स्कूलों के बस्ते के वजन को कम किया जाए, दूसरी ओर वजन बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट यहां पर और ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं, उस वोट बैंक को टारगेट करने के लिए आप लोगों की तरफ से इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है? देखो, प्रादेशिक अस्मिता जगाकर राजनीति करने वाले लोग इसी तरह के बयान दे सकते जी। वो तथ्यों के साथ बात नहीं करते, तथ्यों के साथ इसलिए बात नहीं करते कि हमारे छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो उनकी बात है, ये बात बिल्कुल ठीक बात नहीं है। देखिए, हमारे महाराष्ट्र में मराठी संवर्धन के लिए ये जो प्रादेशिक अस्मिता वाले लोग हैं ना,
इन्होंने कुछ भी मराठी बचाने के लिए पाटा लगाओ, इसके लिए लोगों को मारझोड़ करने के सिवा कुछ नहीं किया है। कितने लोगों ने अच्छी मराठी स्कूलें चलाई, कितनी मराठी की बात करने वाले नेताओं ने अपने बच्चे पूरे 100% मराठी स्कूलों में डाले, नहीं डाले जाते हैं। इन नेताओं के बच्चे अगर आप ढूंढेंगे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, और मराठी के साथ साथ अगर हमारा बच्चा अंग्रेजी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अगर आसानी से पढ़ सकता है तो वो हिंदी क्यों नहीं पढ़ सकता? हिंदी तो बहुत हमारी नजदीकी भाषा है, हमारी बहन है मराठी की। शिवराज जी, मतलब आपको कहने का मतलब है कि ये कोई राजनीति नहीं, लेकिन अनिवार्यता है और समय की दरकार है कि बच्चे हिंदी भी पढ़ें।